हमारे टिकैत साहब के एक एक आंसू का बदला एक एक किसान लेकर हमारी आत्मा रो रही है। आज जो पैदा करते हैं ना, और मोदी भी उन्हें जो मशरूम 50,000 रुपये किलो की खाता है उसे भी किसान ही पैदा करता है। जो उसको खिचड़ी और पोहा और उत्पम वो जो खाता है ना गुजराती, उसे हमारा किसान पैदा करता है। मैं बताऊं, जो किसान तिरंगे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है, हर समय अपने जिगर के टुकड़े को सीमा पे भेजता है किसान है, उस किसान पे उन्होंने आरोप लगाए और ऐसी छवि बना दी भारत कृषि प्रधान देश में कि जैसे ये आतंकवादी है, ये विलेन है। पहली बात तो बताओ, हमारा आंदोलन कतई खत्म नहीं होना चाहिए। ये कथा कथित जो गोदी मीडिया जो मोदी के चेले, जिन्हें पुलवामा से पहले पता होता है कि पुलवामा में अटैक होने वाला है, लाल किले में जानबूझ के बीजेपी के वालों ने इन्होंने झंडे इन्होंने फहराए। इनका जो सनी देओल का रिश्तेदार है सिद्धू, जानबूझ के, यानी भाई साहब राष्ट्रीय धरोहर पे ये गांव से किसान तो निकलने नहीं दिए इन्होंने। राष्ट्रीय धरोहर पे 10-20 100-200 किसान चले जाते, जैसे कल यहाँ बीजेपी के आए हैं गुंडे, ऐसे इन्होंने ऐसे और अराजकता फैलाई है इन्होंने। आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम ठाकुर मुकेश सोलंकी है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश का। अम्बावता जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट है उसका जी। जब मोदी जी पहली बार चुन के आए थे, हम भी उनके समर्थक थे, हमने भी उनको वोट दिया थी, दोबारा में भी हमने वोट दी थी। तो हम ये चाह रहे थे कि मैंने हो सकता है राम राज आ जाए, लेकिन ये जो 26 जनवरी की घटना से मन बहुत व्यथित हो गया। हम गलत, किसान अगर गलत होता और प्रशासन गलत बताता या सरकार गलत बताती, कहीं ना कहीं हमें लगता कि हम गलत है तो प्रशासन ने गलत बताया, लेकिन किसी भी किसान की कोई गलती नहीं। जो किसान तिरंगे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है, हर समय अपने जिगर के टुकड़े को सीमा पे भेजता है किसान है, उस किसान पे उन्होंने आरोप लगाए और ऐसी छवि बना दी भारत कृषि प्रधान देश में कि जैसे ये आतंकवादी है, ये विलेन है। क्या अधिकार है इस सरकार को? और मैं बताता हूँ, मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और आप बुरा मत मानो, कहीं ना कहीं कुछ मीडिया चाहे वो बिका हुआ है या कैसा भी है, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है किसान को विलेन बनाने में। हमारा दिल रो रहा था, हम सच्चे देशभक्त हैं। पहले सरकार बताती थी कि हम अन्नदाता का सम्मान करते हैं, यही सम्मान होता है? एक षड्यंत्र बना के अगर वो आंदोलनकारी होता, मतलब आतंकवादी होता या विलेन होता, 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा है वो सारे बॉर्डरों पे, सारे पुलिस प्रशासन उसके बीच में है, किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई, कोई भी गलत काम हुआ, अपना शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन सरकार ने, क्योंकि सरकार की कमजोरी बन गई, सरकार की एक ये समझ लो कि नाक में दम आ गया, वो चाहती तो आराम से इस आंदोलन को ख़त्म कर सकती थी। है जी, किसान क्या मांग रहा है? किसान कोई जो किसान नेता हैं, किसान संगठन है, वो अपने लिए कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि किसान के लिए ऐसी सुविधा, ऐसा कानून बनाओ जो किसान की आर्थिक दशा में सुधार लाए। लेकिन जैसे 70 साल से इसका शोषण होता रहा है, आज भी उसी तरीके से ये भी सरकार कर रही है। अब आपको क्या लगता है कि कल जो कुछ लोकल लोग आ गए थे, कुछ विधायक भी किसी पार्टी के बताया जा रहा है कि वो भी आ गए थे आंदोलन खत्म करने के लिए, पुलिस भी काफ़ी आ गई थी, और ये के बाद आज की स्थिति क्या है? ये देखो, जो भी आए हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और वो उसी षड्यंत्र के हिस्सा थे। उनको अभी उनका पेट नहीं भरा, अभी उनका चैन नहीं हुआ। अमित शाह पुलिस वालों के घायल होने पे वहाँ जाता है, हमारे भाई हैं वो, हमारे बेटे हैं, ठीक है, उनको सोचो, अच्छे से उनकी चिकित्सा कराओ, उनका इलाज कराओ। लेकिन हमारे बीच में से किसान भाई 100 से ज़्यादा अधिक मरे हैं जी। कोई भी मंत्री विपक्ष का या पक्ष का एक भी वहाँ नहीं गया, उसने ये नहीं पूछा कि किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है। वो शीत में, भयंकर बरसात में वहाँ पड़ा है किसान आंदोलन के लिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए किसान को। राजा एक पिता के समान होता है प्रजा के लिए, लेकिन उसका कर्तव्य है कि पिता की तरह अपनी प्रजा का हित भी देखे। हैं, इस तरीके से शासन नहीं चलता, ये लोकतंत्र है। और पूरे देश का किसान, कल जिस तरीके से यहाँ 200 किसान थे और सबको उनको ज़बरदस्ती भगा दिया और 5000 पुलिस लगा दी, पैरामिलिट्री लगा दी, क्या इनको हक था इस तरह से डराने का किसान को? पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, यहाँ की सारी सुविधा बंद कर दी। क्या पड़ा? पानी बंद हो गई, लाइट बंद हो गई। इसका असर ये पड़ा, किसान समझ गया है
ये सरकार किसान विरोधी है और ये विदेश नीति पे काम कर रही है और सारा किसान आज देश का जाग चुका है, दोबारा से संगठित हो रहा है और पहले से ज़्यादा अपनी बात को रखेगा। और जब तक ये किसान कानून नहीं वापस होंगे तब तक नहीं हटेगा। ये किसान के लिए चेतावनी है, सरकार के लिए। बिल्कुल भी। हाँ जी साहब, हम नोएडा से आए हैं, राहुल हमारा मेरा नाम है। 62-63 दिन से हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। 9 बार मैंने गिरफ्तारी भी दी है अपने नोएडा में। और इन बेशरम बीजेपी वालों ने हमारे गांव में एक ट्रैक्टर पे 5-5 लाख का नोटिस दे दिया। 1-1 बीघे जमीन है, वो बेचारा कहां से 5 लाख का मुचलका भरेगा? पहली बात तो अभी आपने बताया कि 60 दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं जी। और कल रात यहाँ की जो स्थिति थी काफी तनावपूर्ण थी, जी। काफी पुलिस भी आई हुई थी जी। और 26 जनवरी के बाद थोड़ा सा जो है कि किसान भी अपने घर गए हुए थे। तो टेंस ऐसा था, मतलब सिचुएशन कि मीडिया पे चल रहा था और लोग बता रहे थे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये अचानक से इतनी भीड़ कैसे आ गई? पहली बात तो बताओ, हमारा आंदोलन कतई खत्म नहीं होना चाहिए। ये कथा कथित जो गोदी मीडिया, जो मोदी के चेले, जिन्हें पुलवामा से पहले पता होता है कि पुलवामा में अटैक होने वाला है, वो हमारे पीएमओ में फोन करके कहते हैं कि अब हमारे मोदी जी का कोई प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। वो सिर्फ वो कह रहे थे, यानी हमारा किसान यहाँ था। और इन्होंने जानबूझ के कुछ बीजेपी के जो कथाकथित गुंडे हैं उनसे झंडा फहरवाया लाल किले में। हमारे टिकैत साहब के 1-1 आंसू का बदला 1-1 किसान लेगा। और हमारी आत्मा रो रही है आज, जो पैदा करते हैं ना। और मोदी भी उन्हें जो मशरूम 50,000 रुपये किलो की खाता, उसे भी किसान ही पैदा करता है। जो उसको खिचड़ी और पोहा और उत्पम वो जो खाता है ना गुजराती, उसे हमारा किसान पैदा करता है। मैं बताऊं, इनकी सब चाल थी। लाल किले में जानबूझ के बीजेपी के वालों ने इन्होंने झंडे फहराए। इनका जो सनी देओल का रिश्तेदार है सिद्धू, जानबूझ के, यानी भाई साहब, राष्ट्रीय धरोहर पे एक गांव से किसान तो निकलने नहीं दिए इन्होंने। राष्ट्रीय धरोहर पे 10-20-100-200 किसान चले जाते। जैसे कल यहाँ बीजेपी के आए हैं गुंडे, ऐसे इन्होंने ऐसे भाग किया और अराजकता फैलाई है इन्होंने। कल बाहर से भी लोग आए थे। कल बाहर से लोग आए, बीजेपी के लोग आए थे। उन बेशरमों को देखना चाहिए, तुम अन्नदाता के साथ खड़े हो का नहीं। 2022 में न यूपी में चुनाव है, बता देंगे हम। तो पश्चिमी यूपी ने तो बीजेपी का भरपूर साथ दिया। यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही हमारा दुर्भाग्य है। अब इन्हें हम जवाब दे देंगे पर बेशरमों को अच्छी तरीके से 2022 तो में। एक 26 जनवरी से पहले का आंदोलन, ठीक है, और अभी 26 जनवरी के बाद जो कल का जो हुआ और अब के आंदोलन में क्या बदलाव आया है? ये और बढ़ेगा, मैं बताऊं आपको। ये इन्होंने जानबूझ के किया कि अरे ये तो वो नालायक है जो पुलवामा में अटैक करवा देते हैं सरकार बनने के लिए। मैं बताऊं आपको, ये तो वो नालायक है जो पुलवामा में अटैक करवा देते हैं। अभी तो हमारे 100-150 आदमी सब आज तक किसान शहीद हो गए। आज तक तो मोदी जी बोले नहीं। और को तो बच्चे पैदा हो जाते हैं जो किसी उद्योगपति के, तो उन्हें तो बड़े गोदी में खिलावे हैं। ये कभी हमारे किसानों की तो आज तक इन्होंने मैं बताऊं आपको, किसानों का दौरा था आज तक। मात्र 150-200 फर्जी बीजेपी के थे जिन्होंने झंडा फहराया। जानबूझ के इन्होंने हमारा रास्ता डाइवर्ट कर किया किसानों का। यानी भाई साहब, कोई हिम्मत नहीं है कि जो लाल किले राष्ट्रीय धरोहर पे किसान है या कोई ऐसा है जो हमारे देश के तिरंगा का किसान अपना अपमान कर देगा। और ये इतने बढ़िया हो, मैं आपको बताऊं तो अपने राष्ट्रीय कार्यालय पे RSS के पे तिरंगा नहीं फहराते। ये तो इतने इनका प्रेम है। ये तो अंग्रेजों के दलाल थे। हमारा देश का दुर्भाग्य जो आज हम ऐसी दलालों की सरकार को झेल रहे हैं। ये तो अंग्रेजों के दलाल थे। इनके जो गोलवारकर और वो फलाना ढिमके थे, वो इनसे अंग्रेजों से तनख्वाह पे चलते थे। मैं बताऊं, ये क्या हमारा देश का भले करेंगे? ये तो गोदी मीडिया है जो हमारे आंदोलन को दबाने पे लगी है। मैं बताऊं आपको। लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, लोग अराजक तत्व है, लोग दंगाई है, मतलब झगड़ा फसाद करने के। अब आप यहाँ देखो, कोई आपको अराजक तत्व दिख रहा है? ये सब भी अभी कल आए थे जैसे बीजेपी। अब आओ ना, इनकी ठुकाई कर देंगे हम। अब आ जाना है ऐसे करके। और इन्हें 2022 में यूपी की जनता जवाब दे देगी। इनके डिब्बा न भर देंगे ना। इनकी जमानत जब तो जब कहना आप। और ये ऐसे ही रहेगा जैसा सदन में रोया हो, फिर रुआएंगे इसे ऐसी। यूपी सरकार भी किसानों के ऊपर इधर जो आ रहे हैं उनको रोक रही है किसी तरह? अरे साहब, ये पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे हमें। क्या हम इस देश के नहीं हम टैक्स भरते हैं? 75 रुपये में डीजल खरीदते हैं। मैं बताऊं आपको, 40 रुपया प्रति बैरल है। जिन्हें कांग्रेस के चोर बताते हैं ना, वो कांग्रेस भी ठीक है, इनसे तो नालायक हो। तो मैं बताऊं आपको, कांग्रेस के सरकार में 140 रुपये कच्चा बैरल तेल था। 45-50 में जब तो बहुत महंगा था डीजल पेट्रोल। अब 75 में भी बहुत बढ़िया। ऐसी देशभक्ति हमें नहीं चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि किसानों के ऊपर उनके घर पे नोटिस गया, एक ट्रैक्टर पे 4 लाख पात्र, इसके बारे में भाई साहब, मैं अपने गांव में बताऊं,
जितने भी किसानों पे ट्रैक्टर थे सब पे 4-4, 5-5 लाख के मुचल के इन पे नोटिस दिया, अगर तुम रैली में जाओगे तो इतना तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ FIR होंगी। ये इनका षड्यंत्र, किसानों को तो हम रोक रहे हैं और 150 आदमी लाल किले में भेज दिए। और ये इतने बढ़िया थे तो लाल किला भी इन्होंने किराए पे क्यों दे रखा, डाल मियाँ को अपने आप ही चला लेते हैं उस धरोहर को। और इन्हें धरोहर हिंदुस्तान की कौन सी छोड़ी है, सारी ये कंपनी जो थी हमारी, जिन्हें हम रतन कंपनी कहते हैं, सब तो बेच ही रही है। कौन सी चल रही है अंबानी और अडानी से अलग? ये बता दो देश में चल क्या रहा है, ये बता दो आप मुझे। लाल किला तो उन्होंने रख रखाव करने के लिए दिया। रख रखाव करने के क्या हमारी यूपी, हमारे देश की सरकार इतनी कमजोर हो गई है, अपने आप तो 8,000 करोड़ के जहाज में बैठेगा, 15 लाख का कोर्ट बैठेगा। इनके पापा का नहीं है पैसा, वो हमारे टैक्स का, किसान का पैसा है जो डीजल फूकते हैं, फसल उगाते हैं हम, हमारा पैसा है वो। हम लौट के आते हैं असल मुद्दों पे। जो किसान आंदोलन है, कृषि बिल जो कानून पास हुए थे उस पे हुआ था, तो सरकार तो गला फाड़ फाड़ के उसके मंत्री संतरी मुख्यमंत्री कई राज्यों के कह रहे हैं कि इस बिल के आ जाने से किसानों के बहुत ज्यादा लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। साहब मैं बताऊं आपको लाभ की, मैं बताऊं, अमेरिका हर तो बहुत हमारे विकसित देश है, उन्होंने बहुत दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भंडारण की थी, आज वो उनके वो सब फेल हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हमारी मक्का किसान की 700 रुपये कुंटल बिकती है मिस्टर, 1000 रुपये किलो मूंजी, 1000 रुपये कुंटल हमारी मूंजी बिकती है। और जब बाबा रामदेव है ना, तो हमारे 2.25 आँख वाले जो उनकी मक्का लेने चले जाना, जब हम मक्का का आटा 150 रुपये किलो बेचते हैं, इन बिचौलियान के मजे नाड़ दें। हमें अब गेहूं का आटा 40 रुपये किलो बेचते हैं, इनके बीजेपी के एजेंटन के काने धाने के मजे नाड़ दें। अब हम रामदेव बाबा बेचारे तो देसी हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इन किसानों ने नहीं पता। गाजियाबाद में ही चाइना की एक कंपनी है, 3000 करोड़ रुपए का अंडरपास का काम दिया है। क्या बेशरम बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की कंपनी मर गई, जो वैसे तो चाइना के हमारी जनता मारेगी, और ये चाइना को काम दे देंगे। स्वदेशी इनका नाम का है बस, यानी कुछ नहीं है इनके पास। भाई साहब गाजियाबाद में मैं वर्क ऑर्डर की कॉपी दूंगा, चाइना की कंपनी को काम दिया। क्या हमारी LNT और शाहपुर जी पालम जी कंपनी मर गई? बेशरम से ये पूछो, चाइना के हमारे जवानों को मरवाएंगे, अरे चाइना को काम देंगे। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि अभी जो किसान हैं पश्चिम यूपी या हरियाणा के जो आसपास के जो किसान हैं और आएंगे यहाँ पे? और अभी तो रात से आने शुरू हुए हैं, और ये सब इनका प्री प्लान था। कई लाख आदमी आ जाएगा, कई लाख आदमी आ जाएगा, और ये तो इनका प्री प्लान था। अभी खबर आ रही है